Good morning students, welcome back to our online class again. Now we are going to proceed with our second lesson of history, that is from gathering to growing food. First we are going to focus on the name of the lesson, from gathering to collect, इकट्ठा करना, to growing food और फिर उगाना. पहले तो इकट्ठा करना फिर उगाना, यानी इसमें अंतर क्या था कि in the beginning, शुरुआत के अंदर how the human being going to survive, किस प्रकार सर्वाइव करते, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. खाने के लिए एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते. आइदर फ्रूट और वेजिटेबल्स, खाने पीने की जगह फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, क्लाइमेट के अनुसार डिपेंड करते हैं. एक जगह एक मौसम में है, दूसरी जगह दूसरे हो सकता है, वो पेड़ दूसरी जगह मिलते हैं, वहां चले जाएं. तो इस प्रकार घूमते रहते और धीरे धीरे दे लर्न हाउ टू ग्रो दीज डिफरेंट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स. फिर उन्होंने धीरे धीरे सीख लिया कि इन सारी चीजों को उगाया कैसे जाए. और they reside at the very same place for taking care of those crops grown at a particular place. उस जगह पर उगाई, उनके लिए रुकना भी एक जगह, stay at the very same place. ये सीख लिया गया. अब ये सारी प्रक्रियाएं हुई कैसे? बुक में जो शुरुआत दे रखी उसमें एक बच्ची का एग्जाम्पल, सी बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करती है. सी वॉज हैविंग हर फेवरेट फूड एज बॉइल्ड राइस, स्क्वैश, पंपकिन, मीट. वो अपना मनपसंद खाना खा रही थी. देन आफ्टर शी रियलाइज दैट व्हेन शी वेंट ऑन द एजुकेशन ट्रिप फ्रॉम द स्कूल एट मध्य प्रदेश, जब वो मध्य प्रदेश में गई थी एजुकेशन टूर के लिए, शी ऑब्जर्व देयर इज अ बिग डिफरेंस ऑफ फूड हैबिट्स. उसने ऑब्जर्व किया कि हमारे यहाँ का खाना और वहां के खाने में बहुत अंतर है. अब हमें यही पढ़ना है कि किस प्रकार हमारे यहाँ अंतर है. तो इसमें वेराइटीज ऑफ फूड, वेराइटीज ऑफ फूड, ये जो हमारा पहला टॉपिक है, किस प्रकार ये वेराइटीज हैं. उसने किस प्रकार ऑब्जर्व किया कि जैसे वो जहां से बिलोंग करती है वहां खाने पीने की चीजें अलग अवेलेबल है, फिर दूसरी जगह हमारे पास अलग अवेलेबल है. उसमें किस प्रकार अंतर आया. तो इसमें देर का था कि हम कहां से, हमारा खाना कहां से प्रोवाइड कराते हैं हमें. आइदर द प्लांट्स ग्रो अराउंड अस, आइदर दीज आर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स or food grains we are going to get from the plants grown around us or in our surrounding, and meat, milk etc from the animals reared or the animals available around us. जो हमारे आसपास जानवर, उनसे हमें जो हमारी जो मीट है या जो मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क है, वो सारी चीजें. और उसके साथ साथ अगर अनाज की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो हमारे पास जो वेजिटेशन उससे मिलती है. अब इसमें भी अंतर किस प्रकार आएगा कि हमारे यहाँ हर प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु एक जगह सर्वाइव, एक जैसे क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं करते हैं. इसका एक एग्जांपल दे रखा है अपनी बुक में, वो दे रखा है राइस और व्हीट एंड बार्ले. इट इज कंपेयर टू व्हीट एंड बार्ले. राइस रिक्वायर्ड मोर वाटर देन व्हीट एंड बार्ले. राइस को ग्रो होने के लिए व्हीट और बार्ले ज्यादा पानी चाहिए. It means rice will be grown in the areas where water is available abundantly. यानी राइस वहीं उगाया जाएगा जहां पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी. Either these are coastal areas or river valleys, चाहे तो नदी की घाटियां हो, चाहे कोस्टल हमारे एरियाज हो, वहां. Wheat and barley required less water than rice. राइस से कम पानी चाहिए, तो बाकी जहां थोड़ा पानी कम अवेलेबल है वहां भी उगाए जा सकते हैं. और फॉर ड्राई एरियाज, एग्जाम्पल इज नॉट गिवन बट यू कैन रिमेम्बर मिलेट, बाजरा वगैरह, जैसे आजकल हमारे राजस्थान वगैरह, गुजरात है, यहाँ ड्राई एरिया में बाजरा भी हो सकता है जहां की पानी की अवेलेबिलिटी और कम है. तो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस और हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक्सेट्रा, सोइल की, जिस पर ऊपर डिपेंड करे. इसी प्रकार हम अब ये एक चीज और हमारे दिमाग में है कि अलग अलग जगह पर किसान अलग अलग फसलें क्यों उगाते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द सोइल, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एक्सेट्रा. तो उसके ऊपर डिपेंड करती है ये. तो इसलिए हमारे पास वेराइटीज ऑफ फूड है. उसी प्रकार हमारे जानवरों में भी है. हर प्रकार के जानवर हर प्रकार के क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर सकते. इसमें एग्जांपल दे रखा है कि हमारे पास गोट और शिप, भेड़ बकरियां हैं, दे कैन सर्वाइव इन द ड्राई क्लाइमेट्स ऑल्सो एज कंपेयर टू द अदर कैटल्स. जो हमारे पास और कैटल्स जो हम रखते हैं घर पर, उनकी बजाय गोट और शिप है कहीं भी बाकी ड्राई क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकती है, माउंटेनियस एरियाज में सर्वाइव कर सकती हैं ये. तो इसलिए इनको आसान है बाकी जानवर से पालना. तो इस प्रकार इनके ऊपर भी डिपेंड करेगा किस प्रकार के क्लाइमेट में कौन से जानवर हमारे पास रखे जा सकते हैं. तो ये हमारे पास है वेराइटीज. इसी प्रकार हमारे पास खाने पीने की वेराइटीज आती हैं कि कौन सी फसलें उगाई जाएंगी, कौन से जानवर पाले जाएंगे हमारे पास. उसके बाद है हमारे पास तो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंतर्गत वो है
हर्डिंग एंड फार्मिंग, कि हमारे पास खेती करना और जानवर पालना। तो उसमें हमने खेती करना एज द क्लाइमेट चेंजिंग कंटिन्यूसली, लगातार जैसे क्लाइमेट बदल रहा है, द वेजिटेशन ऑल्सो, उसी प्रकार वेजिटेशन भी बदल रही है, इवन एनिमल लाइफ, यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ जानवर संबंधित जीव जंतु वो भी बदल रहे हैं। इवन सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सटिंक्ट, ऑलरेडी विलुप्त हो चुकी हैं ड्यू टू द चेंजेस इन क्लाइमेट, क्लाइमेट में बदलाव होने की वजह से, यानी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती हैं सारी चीजें। उसी क्लाइमेट को लगातार हम ऑब्जर्व करते हैं, देन वी ग्रो द डिजायर्ड क्रॉप्स विच कैन बी ग्रोन इन पार्टिकुलर एरिया, उसके बाद हम उन फसलों को उगा सकते हैं जो हमारे आसपास डेवलप हो सकती हैं। इसका मतलब वी कंटिन्यूसली ऑब्जर्व द थिंग्स कि विच टाइप ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन ए पार्टिकुलर एरिया, किस एरिया के अंदर कौन सी फसलें हो सकती हैं, लगातार ऑब्जर्व करते हैं उन फसलों को, उसके बाद डेवलप किया जाता है उस इलाके में। तो डिपेंड किसके ऊपर किया कि पहले हमने फार्मिंग कैसे सीखी, हमने लगातार ऑब्जर्व किया कि कौन कौन सी चीजें यहाँ लगातार किस मौसम में होती हैं, उसके अनुसार हमने उनको ग्रो करना सीख लिया। फिर बात आई हमारे पास कि हाउ टू रियर द एनिमल्स, और हर्डिंग, किस प्रकार जानवर रखे जाएं। तो उसमें हमने किस प्रकार ऑब्जर्व किया कि कौन से जानवर किस क्लाइमेट में हमारे पास आसानी से अवेलेबल है, और विच आर नॉट हार्मफुल टू अस, विच आर नॉट गोइंग टू हार्म अस, और कौन से जानवर ऐसे हैं जिनसे कि हमें कोई खतरा नहीं है, और विच कैन प्रोवाइड अस बोथ विद मिल्क प्रोडक्ट एंड मीट, जिससे हम जिसका मांस भी इस्तेमाल कर सकते हो, खाने पीने का दूध भी हमारे पास इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने धीरे धीरे इन चीजों को भी ऑब्जर्व किया। उसके बाद हमने वी हैव लेफ्ट सम फूड आइटम्स अराउंड अवर हैबिटेट, जो हमारे हैबिटेट रहने की जगह जिसके आसपास हमने खाना छोड़ना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ हमारे पास जो जानवर आए उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि कौन से हमारे ऊपर जो आक्रमण नहीं करते, कौन सा हमारे लिए जो हार्म नहीं पहुंचाते हैं। तो इसमें एक जीके का क्वेश्चन भी है, उसके साथ साथ ये भी दे रखा है कि विच वाज द फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाय ह्यूमन बीइंग, मानव के द्वारा कौन से जानवर को सबसे पहले पाला गया। तो इसमें एग्जांपल देगा डॉग, कि कुत्ता वो जानवर था जिसको सबसे पहले पालतू बनाया गया इंसान के द्वारा। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया बाकी मीट वगैरह पर्पज के लिए और मिल्क के लिए, तो उसने धीरे धीरे जब इन चीजों को ऑब्जर्व किया तो उसके बाद हर्डिंग के तौर पर उन्होंने देखा कि आसपास जो जानवर हैं उसमें चाहे हमारे पास भेड़ है, बकरी है, गाय है, इन चीजों को लगातार ऑब्जर्व किया कि नुकसान भी नहीं पहुंचाती हैं, और ज्यादातर घास के ऊपर सर्वाइव करने वाले जानवर, तो उनको उन्होंने पालना शुरू कर दिया एंड हर्डिंग डेवलप। तो इस प्रकार हमारे यहाँ धीरे धीरे कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन के द्वारा ह्यूमन बीइंग के उन्होंने खेती करना और जानवर पालना सीखा। दीज आर आवर 2 टॉपिक्स ऑफ दिस लेसन। For the next topic, we will continue in the next class. If you have a doubt in these two topics, then you can ask by leaving a message or by making a call to me. Thank you and have a nice day.